हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टाटा ग्रुप की एक बहुत ही शानदार कंपनी है जो कि हमेशा से प्रॉफिटेबल होती है और होती आई है। लेकिन आज उसके रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर टू के और उसमें लॉस पोस्ट किया है। तो क्या है पूरा मामला और क्या ये स्टॉक बहुत ज़्यादा क्रैश कर सकता है इसकी वजह से, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने टेक महिंद्रा के बारे में नहीं जाना है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो डाली है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। कल बंधन बैंक 10% से ज़्यादा गिरा था। वो क्यों गिरा था, आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमने अपने प्रो ट्रेडर्स की सीरीज चालू कर दी है जिसमें एडवांस टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे एफएनओ से रिलेटेड, तो आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है भाई वोल्टास। आपको पता ही है वोल्टास के एसीज आते हैं और ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। कुछ लोगों को नहीं पता है तो उन लोगों को बता देता हूं। अब ये कंपनी ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। लेकिन इस क्वार्टर में इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें लॉस पोस्ट किया है और इस लॉस की वजह से काफ़ी जो शेयर होल्डर्स हैं वो पैनिक कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा खराब हैं। सो यस, रिजल्ट्स तो खराब हैं, लेकिन क्या इतने खराब हैं जितने दिख रहे हैं? चलिए बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो टोटल इनकम आई है 1832 करोड़ वर्सेस 1737 करोड़। सो यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, जो भी इंप्रूवमेंट है छोटा मोटा, लेकिन इंप्रूवमेंट है, कोई गिरावट नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे गिरावट है, लेकिन दोस्तों ये गिरावट दिखेगी आपको। वोल्टास क्या है भाई, ये एसीज बेचते हैं, एसीज बनाते हैं, और अगर एसीज बेचे जाएंगे तो ऑब्वियसली समर में ज़्यादा बिकेंगे और उसके बाद थोड़े से कम बिकेंगे और विंटर्स में उससे भी कम बिकेंगे। तो आपको कंपनी को देखना होता है, कंपनी क्या करती है ये देखना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है कि आपको वाई देखना है या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है या आपको दोनों चीजें देखनी है। सो यस, आप यहां पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, लेकिन ध्यान में रखिए कि आप वोल्टास के रिजल्ट्स को देख रहे हैं। वैसे ही अगर कोई और कंपनी है जो जैसे कि वीबीएल, वरुण बेवरेजेस, अब भाई वो कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं। सो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल ऑब्वियसली समर्स में ज्यादा होगी, विंटर्स में कम होगी। सो वहां पे भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर को देखना है, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए देखना है कि आप वीबीएल के रिजल्ट्स को देख रहे हैं। एंड सेम गोज विद वोल्टास एज वेल। सो यहां पे मैं थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर को वेटेज कम दूंगा एंड वाई को ज्यादा दूंगा। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूं, ये तो चलिए रेवेन्यू के बारे में बात हो गई, रेवेन्यू तो ठीक ठाक नजर आ रहा है, इनकम ठीक ठाक नजर आ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6 करोड़ का लॉस, 6 करोड़ का लॉस आपको नजर आ रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में कितना था, 104 करोड़ का प्रॉफिट था। ये मैं आपको अभी दिखाता हूं, 104 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 6 करोड़ का लॉस है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में 109 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये जो इतनी बड़ी गिरावट है, एकदम से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी कैसे हो गई है दोस्तों? सो इसके अंदर हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा। और इसके अंदर कहां पे जाना है आपको? सीधा सीधा आपको यहां पे जाना है एक्सेप्शनल आइटम्स में। 6th पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो 106 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है यहां पे। अदरवाइज अगर आप एक्सेप्शनल आइटम्स को हटा करके देखोगे तो आपको इसका प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, ये देखिए 148 करोड़ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो यहां पे गिरावट है, डेफिनेटली गिरावट है, इवन वाई बेसिस पे भी गिरावट है। सो यस, रिजल्ट्स में फॉल आपको नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी ने भाई लॉस पोस्ट कर दिया है। अब ये जो एक्सेप्शनल आइटम है इसके बारे में भी हम देखेंगे, क्योंकि यहां पे लिखा है रेफर नोट नंबर 2। इसका मतलब हमें नोट नंबर 2 में जाना है ये जानने के लिए कि ये जो एक्सेप्शनल आइटम्स हुए हैं ये किस वजह से हुए हैं। सो दोस्तों, आपको रिजल्ट जो है थोड़ा सा डेप्थ में देखना होता है, और अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखते रहेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या चीज देखनी होती है और कहां पे देखनी होती है, क्या चीज हमारे काम की होती है और क्या चीज हमारे काम की नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले हम नोट नंबर 2 पे चलते हैं और जानते हैं कि ये जो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से जो लॉस दिख रहा है वो एक्चुअल में हुआ क्या है। सो यहां पे आप देख सकते हैं, ये है एक्सेप्शनल आइटम्स की डिटेल। यहां पे क्या दिख रहा है भाई, इनका किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसको अब कैंसिल कर दिया गया है। इसी वजह से कंपनी ने उसकी प्रोविजनिंग करी है 106 करोड़ की, और यही आपके प्रॉफिट में से घटा दिया गया है। जब प्रॉफिट में से आपका 106 घटा दिया जाएगा तो ऑब्वियसली आपको लॉस नजर आएगा। सो यही कारण है कि आपको वोल्टास के क्वार्टर 2 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें लॉस नजर आ रहा है। इसके ऊपर और भी डिटेल्स हैं, आप ये 3rd और 4th पॉइंट भी पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज आपको यहां तक पता है तो भी आपका काम चल जाएगा। सो दोस्तों, वोल्टास के रिजल्ट्स हमने देखे तो लॉस तो आपको पता चल गया कि लॉस नहीं है, एक्चुअल में एक्सेप्शनल आइटम है। लेकिन अदरवाइज उसके अलावा रिजल्ट्स कैसे हैं? रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा वीक हैं दोस्तों। और ये रिजल्ट्स ऐसा नहीं है कि पहली बार वोल्टास ने वीक रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, लगातार पिछले 2-3 क्वार्टर से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो वीक ही आ रहे हैं। इसी वजह से जो स्टॉक है एक साल में 27% गिरा हुआ है, और यहां पे तो बहुत ही सडन फॉल आया था। ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के आसपास ही बड़ा फॉल आया था। 5 सालों में 61%
के रिटर्न्स दिए हैं ये भी बहुत ही कम नजर आ रहे हैं अभी तो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फॉल हो गया है। अगर आप इसको 1356 के आसपास ले जाओगे तब थोड़ा डिसेंट रिटर्न्स नजर आएंगे, लेकिन 5 सालों में 61% रिटर्न्स थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो किया है वोल्टास ने अपने शेयर होल्डर्स को। अगर हम इसके चार्ट को देखें, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि एक ही रेंज में चला था स्टॉक, और पिछले Q1 के जब रिजल्ट्स आए थे तो एकदम से गिर गया था, और उसके बाद अभी एक रेंज में चल रहा है। पिछले नहीं, पिछले से पिछले की बात है दोस्तों, क्योंकि पिछले रिजल्ट्स तो जुलाई में आए थे यहाँ पे। सो पिछले से पिछले रिजल्ट्स के बाद ये यहाँ पे गिरा था बहुत ज़्यादा, उसके बाद से एक ही रेंज में चल रहा है। मुझे इसके रिजल्ट्स वीक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये इसके प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी हैं। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा पड़ा है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हेडलाइंस वाली रिजल्ट्स हैं, जैसे कि लॉस पोस्ट किया है वोल्टास ने, या फिर जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि अगले आने वाले 1-2 दिन में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। कल या परसों इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक इन रिजल्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। 1-2 दिन को छोड़ करके ऐसा नहीं है कि ये गिरता ही चला जाएगा, बट येस ये अब बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है, क्योंकि वैसे भी विंटर्स आने वाले हैं। सो यहाँ पे कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा वोल्टास जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में कोई आपको एप्रिसिएशन देखने को मिल जाए। सो मेरे हिसाब से आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए और इसमें वेट करना चाहिए कि इसमें कोई स्ट्रेंथ आ जाए या फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट्स अच्छा आना स्टार्ट हो जाएं, तभी आपको वोल्टास में कोई पोजीशन बनानी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस तरीके की एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।